लोगों को उम्रे के नाम पे भेजा और वहां पे उनसे कहा कि आपने भीख मांगनी है। और आपको पता है भीख मांगना कितना बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान से एक फैमिली जो है कराची से वो उम्रा करने के लिए गए हैं। एक ही घर के 6 लोग, कुछ लोग वहां पे भी जाकर नहीं सुधरते क्योंकि अल्लाह उनको वहां पे भी जाकर कुछ लोगों को हिदायत नहीं देता। भीख मांगने का जो धंधा था वो बेनकाब हो गया, पूरा एक गिरोह पकड़ा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। उम्रा करने जाते हैं लोग, किस्मत वाले ही जाते हैं और अल्लाह ताला उनको ही बुलाता है जिनकी किस्मत में लिख दिया जाता है। ऐसा हम सब मानते हैं कि वहां से लोग दुआएं भी करते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी और अल्लाह ताला के घर की जो है ना वो हाजिरी नसीब हो जाए, ये दुआएं की जाती हैं। पाकिस्तान में एक ग्रोह पकड़ा गया है जो लोगों को उम्रे पे भिजवाता था, जिसमें फ्री भी उम्रा करवाते थे लोगों को और कुछ पैसे लेकर भी। लेकिन उनसे वहां पे जाकर धंधा क्या करवाया जाता था, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब स्याह चादर के ऊपर नजर पड़ती है तो इंसान जो है वो कहता है कि दुनिया यही है, कुछ भी नहीं रखा दुनिया में। अल्लाह और आपका जब आमना सामना होता है बैतुल्लाह में, खाना काबा के अंदर, तो फिर इंसान सब कुछ जो है वो भूल जाता है। वहां पे जाकर कैफियत वो हो जाती है कि स्याह चादर पे जब नजर पड़ती है तो जितना बड़ा मर्जी जो है वो डिकेट हो, जुल्म करने वाला हो, चोर हो, वो एक दफा लरस जाता है क्योंकि वहां पे रब की कुदरत जो है वो नजर आ रही होती है और वहां पे जलाल होता है। लेकिन वहां पे जाके भी लोग जो हैं उनके हाथ पांव नहीं कांपते। एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी अच्छी बात है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि औरतों को वहां पे भेजता था, भीख मंगवाता था कि आपने जाके चौराहे पे खड़े हो जाना और आपने भीख मांगनी है, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर भी और खाना काबा के बाहर भी। तो अब उसको पकड़ लिया गया है और उसने फिर इंकशाफ किया है कि काफी सारी औरतें और काफी सारे लोग उसने भेजे थे वहां पे जिनसे वो भीख मंगवाता था और उनको किसी को फ्री उम्रे पे भेजता था। तो कभी भी कोई भी आपको फ्री उम्रे का अगर झांसा दे और कहे कि आप फ्री उम्रा मेरी तरफ से कर लें तो मत लालच में आए। चाहे आप गाँव में रहते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया का दौर है, आपके घर में आपका कोई पोता पोती बेटा बेटी या कोई भी है तो तसल्ली करके आप जाएं और किसी का सामान भी आप ना लेके जाएं। पाकिस्तान से एक फैमिली जो है कराची से वो उम्रा करने के लिए गए हैं। एक ही घर के 6 लोग और जद्दा एयरपोर्ट पर पकड़कर उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है क्योंकि उनके सामान के अंदर से जो है उन्होंने अपना सामान भेजा था और उसके अंदर से चर्स जो है वो बरामद हो गई है। तो जिसकी वजह से आपको पता है इसकी कितनी बड़ी सजा है। और सऊदीया के कानून के मुताबिक आप चाहे बेगुनाह हैं लेकिन आपके बैग में से वो चीज बरामद होगी तो आप गुनहगार हैं। तो कोई भी अगर आपको मेडिसिन दे या आपको कोई भी चीज दे तो आपने एक तो लेके नहीं जानी और दूसरा फ्री उम्रा अगर कोई कहे तो कभी नहीं जाना। और भीख मांगना वहां पे जाकर, वहां पे तो सारे सवाली आते हैं और सवाली जाके उस दर पे खड़े हो जाते हैं। दर से जो भी मांगते हैं दरे मुस्तफा पे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब के दर पे तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती। कुछ लोग वहां पे भी जाकर नहीं सुधरते क्योंकि अल्लाह उनको वहां पे भी जाकर कुछ लोगों को हिदायत नहीं देता। हिदायत भी उसको ही मिलती है जो रब को पुकारता है और रब के हजूर झुक जाता है, जो अपने दिल को साफ करके जाता है। एक बंदे की नीयत ये है कि मैंने वहां पे जाके जो है गलत काम करना है, मैंने वहां पे जाके भीख मांगनी है और मैंने जो है भीख मांग के पैसे जो है कमाने हैं। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा माफिया है। पाकिस्तान के अंदर भी सिग्नल चौराहों के अंदर आपको छोटे बच्चे, ट्रांसजेंडर, बूढ़ी माएं और बाबे आपको नजर आ रहे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। लोग यहाँ पे तो भीख मंगवाते ही हैं लेकिन सऊदीया जैसे मुकद्दस पाक धरती, खाना काबा, मक्का मुअज़्ज़मा और यसरब, यसरब के वाली मदीना तुम नवरा, ठीक है, वहां पे भी लोग जो है नहीं बाज आते अपने गुनाहों को, वहां पे भी जाकर नहीं धुलवाते, वहां पे भी जाकर दुआएं नहीं मांगते, वहां पे भी जाके झुकते नहीं है, वहां पे भी जाकर वो धंधा करते हैं। तो भीख मांगने का जो धंधा था वो बेनकाब हो गया, पूरा एक गिरोह पकड़ा गया है जिसने लोगों को उम्रे के नाम पे भेजा और वहां पे उनसे कहा कि आपने भीख मांगनी है। और आपको पता है भीख मांगना कितना बड़ा जुर्म है, हाथ काट दें जिनका भीख, जो भीख मांगते हैं लोग। तो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सख्त है, इसलिए ना तो आपने वहां पे जाके कोई चोरी करनी है, जहां मर्जी चीज पड़ी हुई है
चाहे आप हरम शरीफ के अंदर तवाफ भी कर रहे हैं, खाना काबा का आप तवाफ कर रहे हैं, फिर भी कोई चीज़ भी वहाँ पे गिरी हो तो आपने नहीं पकड़नी। और अगर खुदा ना खास्ता आपने पकड़ ली तो आप जो हतीम है उसकी दीवार के ऊपर रख दें, और नहीं तो वहाँ पे जो शुरते खड़े होते हैं उनको आप पकड़ा दें। शुरता मीन पुलिस वाले। आपने कोई भी चीज़ नहीं पकड़नी, क्योंकि जो हरम शरीफ के अंदर पता नहीं कितने के कैमरास जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, जो जिसके ऊपर एक प्रोफेशनल टीम बैठी होती है जो लोगों को देख रही होती है। वहाँ पे चींटी भी चलती हुई नज़र आती है। तो बिल्कुल भी जो है वो इस तरह से आप ना करें। एक छोटा-सा बच्चा है जो कि जिसने मोबाइल जो है वो गिरा था और वो पकड़ा, और मोबाइल पकड़कर आप अगर हतीम के अंदर रहें, हतीम के अंदर कह रही हूँ खाना काबा की हदूद में रहें तो कोई बात नहीं। उसने मोबाइल पकड़ा और वो खाना काबा की हदूद से बाहर चला गया। 15 साल का बच्चा है और अभी वो बंद है उधर जेल के अंदर। आज उसको तकरीबन 1 साल से ऊपर टाइम गुजर गया। उसके वालिदैन पैसा सब कुछ अपनी टिकट करवा के जाते हैं, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ जुर्म यह है कि इसने अगर मोबाइल पकड़ा है, और वो मोबाइल भी किसी इंडियन का था, जो इंडियन मुसलमान आया था उसका मोबाइल था, वहां से पकड़कर वो खाना काबा के बाहर आ गया। और बाहर जब आ गया तो उसने किसी शुरते को नहीं पकड़ाया, किसी को नहीं। बाद में वो पकड़ा तो गया, मोबाइल भी उससे बरामद हो गया, लेकिन अभी तक वो बच्चा जो है वो जेल के अंदर है। तो ये उम्रा पर जाने से पहले स्टडी करें, तरबीती प्रोग्राम के अंदर जाएं। आपने कैसे उम्रा करना है, उसके कुछ जो फ़राइज़ हैं वो कैसे अंजाम देने हैं, ये सारी चीज़ें। और कतन किसी की कोई भी चीज़ गिरी हो वहाँ से आपने बिल्कुल नहीं उठानी। और कोई अगर आपको कहे कि वहाँ पे जाके आपने भीख मांगनी है तो आपको पता नहीं कितने साल सज़ा, उम्र कैद भी हो सकती है, आप छूट भी नहीं सकते। सऊदी गवर्नमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट से डिफरेंट है, उनके रूल्स बड़े सख्त हैं, वहाँ पे सजाएं दी जाती हैं। आपने देखा होगा मुरसल बच्चा जो कि कज़न की आपस में थोड़ी बहुत जो हुई थी तो डेथ हो गई थी, उसके हाथों कत्ल हो गया था। तो उसको फिर किस तरीके से पूरे कबीले ने जाकर अपने कपड़े, अपने जुब्बे उतार कर वहाँ पे फेंके, ज़ेवर, ऊँटों, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने पेश किया तो वो नहीं माने थे। आखिरकार उसका सर कलम कर दिया गया था। तो आपके साथ इस तरह से ना हो। कितना बड़ा जुर्म है अगर आपका हाथ काट दिया जाए या आपको वहाँ पे 50 साल की कैद हो जाए तो पूरी ज़िंदगी सज़ाए मौत भी हो सकती है। इसलिए किसी के कहने पे ना वहाँ पे भीख माँगें, ना कोई चीज़ चोरी करें, ना किसी का सामान लेके जाएँ। अगर अल्लाह ने आपको अपने दर की हाज़िरी नसीब की है तो जाएँ, दुआएँ माँगें और अल्लाह से आखिरत की और दुनिया की दुआएँ माँग के आएँ, अपने दिल को साफ करके आएँ, अपने गुनाह वहाँ से धुलवा कर आएँ और दोबारा तौबा करके आएँ। और वहाँ पे जाके अगर नीयत ही है कि हम भीख माँगेंगे या हम चोरी करेंगे या हम गलत काम करेंगे, तो फिर आपका उम्रे पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहीं पे रहें, वो काम आप यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो बदलाव कुछ नहीं आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।